हेलो गाइज, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 11th में सीबीएसई का पहले चैप्टर करेंगे सेट से। सीबीएसई की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है आज 11th क्लास में। तो देखते हैं सेट से के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं जरा इसकी। चलो देखते हैं, आते हैं। यह है सेट्स, ठीक है गाइस। तो सेट से तो हमारे पास क्या होता है, सेट से होता है हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, उससे हम बोलते हैं सेट से बोलते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ द, जैसे नंबर हो गया, लेटर्स हो गया, अल्फाबेट हो गया, इन्हें क्या कर सकते हैं, ये कलेक्शन में सेट कर सकते हैं। इन्हें हम क्या करेंगे, इस सेट करेंगे। और जिन्हें हम कलेक्शन में सेट नहीं कर पाएंगे उसे हम सेट नहीं कहेंगे, जो वेल डिफाइंड नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल आपको इसमें गिवन है, द वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवल होते हैं, 5 वोवल होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको वेल डिफाइन कर सकते हैं। तो वेल डिफाइन करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे क्या, ए होता है हमारे पास, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये तो होता है ए, ई, आई और यू। ये क्या होता है हमारे पास, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया नहीं हो गया। तो 5 इसमें हो गए, 1 2 3 4 5, तो फिक्स है नंबर। अगर नंबर फिक्स है तो हम वेल डिफाइंड है, तो हमें क्या लिखते हैं, इसको सेट लिख सकते हैं। सेकंड में क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ द ऑल डे इन वीक, कि एक कलेक्शन बता दो ऑल डे इन अ वीक, फिक्स है, वेल डिफाइंड है। क्योंकि हमारे पास पता है कि हमको एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 डे होते हैं। 7 डे क्या एक फिक्स नंबर है। अगर इसमें हम इसको कलेक्शन में करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सब इस बी नाम देते हैं, एक ब्रैकेट लगाया यहाँ पर हमने, कर्सिव ब्रैकेट। यहाँ पे क्या होगा, ऑल डे वीक का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और एक संडे। आया समझ में? क्योंकि ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि फिक्स नंबर है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ द ऑल डे ना वीक लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, एक फिक्स नंबर है, कलेक्शन नंबर है, वेल डिफाइंड। अब जिसको नेक्स्ट देखना, एक एग्जांपल और है, और नेचुरल नंबर लेस देन 10। जैसे कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर उन्हें बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं। तो ये बोल रहा है ऑड नेचुरल नंबर जो लेस देन 10, जो 10 से छोटे होने चाहिए मेरे पास। 10 से छोटे कौन से होंगे, अगर मैं डिफाइन करूंगा तो ये क्या, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अरे सॉरी गाइस, क्योंकि ये ऑड बोला है ना, ऑड में क्या होगा, इवन नहीं आएंगे। ऑड नंबर तो अलग से हो गई, ये जो 1 2 3 4 है तो क्या है, ये नेचुरल नंबर है। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूंगा तो ऑड नंबर क्या आएंगे, 1 3 5 आएगा। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं। तो क्या क्या होंगे इसमें नंबर, 1 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 5 होगा और 7 होगा और एक 9 भी होगा। अगर इसमें ये बोला जाता है नेचुरल नंबर लिखा जाता है तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 से, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास एक एग्जांपल, हमने 3 एग्जांपल समझा कि वेल डिफाइंड क्या होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब इसमें हम लिख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू हो गया, एक कलेक्शन की हो गया आपके पास, थर्ड आपके पास ये हो गया, ठीक है। ये सेट्स के बारे में हमने बेसिक सीखे। अब करते हैं इसके अगला वाला पार्ट। अब इसमें लिखा है नेक्स्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को, किन ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर रिप्रेजेंट की बात आएगी तो रिप्रेजेंट हमको 2 ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को। एक क्या आता है, एक क्या रहता है हमारे पास रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म, दूसरा फॉर्म होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। पहली फॉर्म है इसका रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म, दूसरी फॉर्म है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की या टेबलर फॉर्म की बात करते हैं। देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है हमारे पास। रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म उन्हें कहते हैं अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक वोवल बता दो इंग्लिश अल्फाबेट में, इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, वही चीज हमारे रोस्टर फॉर्म होती है। ये क्या होती है हमारे पास, इसी को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया और ए, ई, आई, ओ, यू हो गया। तो ये क्या होता है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया हमारे पास, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, ए, ई, आई, ओ, यू रोस्टर फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट करना है और नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर इसमें और बोला जाता है, इवन लिखा जाता है, कुछ भी अगर ऐसे वर्ड लिखा जाएगा तो ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हम कर सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और एक 7। तो ये क्या है, 1 3 5 7, ये क्या है, ऑड नंबर है और लेस देन 10 है, ठीक है। ऑड नंबर है और लेस देन 10 है। एक 9 भी आ गया इसमें, 9 लेस देन 10 है।
नेक्स्ट देखना, सेट ऑफ द ऑल लेटर इन स्कूल। अगर यहाँ पर एक लिखा गया है स्कूल, कभी भी सेट्स में वर्ड रिपीटेड नहीं होते, जैसे यहाँ पर लिखा है स्कूल लिखा है, तो स्कूल को यहाँ पर किसी एक नाम से देते हैं, उसको बी नाम देते हैं, कुछ भी नाम देते हैं। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाया, एस को क्या लिख सकते हैं हम, एस लगा, एस हो गया, और ये सी क्या है यहाँ पर, सी हो गया, और फिर एच हो गया, एस सी एच, फिर एक ओ हो गया, और फिर एक एल हो गया। ठीक है गाइस, तो ये एस सी एच ओ एल ये है क्या चीज, ये एलिमेंट हो गए। और ये कितना है तुम्हारे पास, जैसे कि रिपीटेड हम ओ की बात करें तो ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार तो हम लेंगे नहीं, ओनली एक टाइम लेंगे। अगर कोई वर्ड 2 टाइम रिपीट होगा तो उसको हम एक ही टाइम लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एस हो गया एक टाइम, सी हो गया एक टाइम, एच हो गया एक टाइम, ओ हो गया और एल हो गया। और इन ब्रैकेट क्या कहते हैं, कर्सिव ब्रैकेट हो गया। ठीक है, ये कौन से फॉर्म आ गया हमारे पास, रोस्टर फॉर्म, या इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दो जो कि नाम थे, दोनों नाम एक ही होते हैं। नेक्स्ट करते हैं गए, पहले हमने पढ़ा है रोस्टर फॉर्म, सेकंड हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड हम पढ़ेंगे क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, जैसे कि इसमें बोला है इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब वोवल क्या होंगे, हमको पता है कि ए ई आई ओ यू होता है, वो क्या होंगे, इसके वोवल्स होते हैं। अगर इसी चीज का हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, बट ये तो हमने रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए इसको लिखेंगे, कर्सिव ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स, ये एक्स लिखा मैंने, क्या लिखा, एक्स एक्स सच डेट एक्स, ये क्या है, किस चीज का सिंबल है, सच डेट सिंबल। यहाँ से रखना है कि जो ये सिंबल होगा ये किस चीज का सिंबल होगा, सच डेट का सिंबल होगा। क्या कहते हैं इसको, सच डेट पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको, सच डेट पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ बोला है ओवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एक्स सच दैट एक्स इज अ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज अ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म, जो सॉरी टेबुलर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म में पहले कर चुके हैं, ये क्या है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म है, जो हमने लिखा है एक्स इज अ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, एक्स इज अ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज अ वोवल इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज अ वोवल इंग्लिश, सॉरी यहाँ पे गाइस मैंने गलती कर दी, यहाँ पर क्या आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट आएगा इसमें, एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये आएगा इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है गाइस, अल्फाबेट ये आएगा, वो एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट नेक्स्ट करते हैं, और नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऐसा नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे होने चाहिए तुम्हारे पास, क्या क्या होंगे, उससे क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये होगा तुम्हारे पास बी सच डेट एक्स, एक्स सच डेट का सिंबल हो गया एक्स, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल इज ऑड नेचुरल नंबर, इज ऑड नेचुरल नंबर। और किससे, आई कंडीशन भी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें बोला है एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। कंडीशन क्या है, हम कंडीशन डाल देते हैं कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 से छोटी होनी चाहिए, वैसे कंडीशन डाल दिया हमने। क्या डाल दी, कि एक्स की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए मेरे पास, ये मैंने क्या डाल दी, कंडीशन डाल दी। तो ये जो चीज हमने लिखी, इंग्लिश अल्फाबेट लिखा, या हमने लिखा यहाँ पर लिखा यहाँ पर और नेचुरल नंबर, तो ये सब क्या लिखा हमने, ये लिखा हमने सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म, इन्हें हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये वैसे ये हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म पढ़ा पहले, जो टेबुलर फॉर्म भी होता है, दूसरा हमने पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म। देखते हैं अगला गाइस क्या है इसमें। नेक्स्ट इसमें आपको हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ज़्यादा समझ में उसमें आएगा क्वेश्चन के। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच इज द फॉलोइंग आर सेट, विच इज द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करो अपने आंसर को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, सेट से क्या होता है, जस्टिफाई का क्वेश्चन लो। सबसे पहला है करेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर ऑफ जे। आपको ऐसा बताना है कि इसको किस फॉर्म में लिखना है, सेट्स के फॉर्म में लिखना है। क्या ये सेट्स हैं, आपको बताया कि सेट्स उससे कहते हैं जो वेल डिफाइंड कलेक्शन में सकते हैं।
क्या ऐसा कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग में लेटर जे, हाँ यस। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे सपोज यहाँ पर, तो कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग में लेटर जे क्या लिख सकते हैं, जिसके हम इसको ए से कर दें, तो वेल डिफाइंड तो है, तो क्या होगा हमारे पास, जैन हो गया, क्या होगा, जैन हो गया, जून हो जाएगा और फिर जुलाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या है, जैन जून और जुलाई हो जाता है, जनवरी और जून और जुलाई, क्योंकि जो जे से स्टार्ट, तो ये क्या होगा हमारे पास, वेल डिफाइंड होगी, क्या होगा हमारे पास, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इसे क्या करेंगे हम, दिस इज अ सेट, एक सेट है, क्या है ये, दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। ठीक है, इसी हमने कर लिया। नेक्स्ट करते हैं, आपने लिखा कलेक्शन ऑफ द ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब एक ये है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड ऑफ राइटर ऑफ इंडिया, तो हो सकता है कि राइटर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी के पर्सन के उसमें कोई राइटर फेमस है, किसी पर्सन के उसमें कोई राइटर फेमस है, तो ये क्या होगा, ये क्योंकि वेल डिफाइन तो है नहीं, ये क्या है तुम्हारे पास, ये वेल डिफाइन तो है नहीं, तो वेल डिफाइन नहीं होगा तो इसे क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है इसमें कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट, 10 मोस्ट बहुत है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्या है, दिस इज अ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये नॉट क्या है तुम्हारे पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, तो हम क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे सेट, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर ये तो क्या होगा तुम्हारे पास, दिस इज नॉट अ सेट, तो सेट नहीं होगा, दिस इज अ नॉट अ सेट। कब होगा सेट, जब हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेट से कहते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन करते हैं, टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, अ टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगर एक बैट्समैन की बात की तो हर किसी पर्सन के पर्सन वेरी करेगा, हो सकता है किसी पर्सन के इसमें कोई वेरी करे, किसी पर्सन के इसमें कोई वेरी करेगा, तो ये भी क्या है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको भी हम सेम लिखेंगे, दिस इज अ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये क्या है, दिस इज अ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, दिस इज अ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, well defined, this is a not a well defined collection। अगर नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो क्या है, ये भी क्या है, दिस इज नॉट सेट है, ये भी वेरी करेगा, दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर कलेक्शन की बात की जाएगी ऑल बॉयज इन क्लास में, तो वो फिक्स होते हैं, चाहे वो 20 होंगे 30 होंगे, तो ये क्या क्या है, ये क्या क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये क्या कहते हैं हमारे पास, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, क्या है, ये क्या है, वेल डिफाइंड है, तो बस इतना ही लिखना है इसमें, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये क्या है, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दिस इज अ वेल डिफाइंड, this is a well defined collection। तो क्या कहते हैं हमारे पास, ये क्या है, दिस इज सेट, दिस इज अ सेट। ठीक है, ये हमने इसको कर दिया, हमने बस वेल डिफाइंड होगा, अगर बॉयज फिक्स होंगे क्लास में तो वो क्या है, बॉयज एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अगर एक कलेक्शन बताना है और नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100 के बाद तो वो भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि हम इसको तो लिख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये क्या है, जैसे कि इसको मैं नाम दे दूं ए, तो ये तो फुल लिख सकते हैं ना इसको हम, कैसे कि यहाँ पे वेल डिफाइंड 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके कितना लिख सकते हैं, 99 तक लिख सकते हैं ना, क्योंकि लेस देन 100 है। यहाँ बोला हुआ है, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का वर्ड बोला है। नेचुरल नंबर तो हमारे पास जो 100 से कम होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, जो लेस देन 100 करना था, तो लेस देन 100 का है तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 इंटू 99 तक। तो ये हमने पहले क्वेश्चन का हम आंसर उसके 5 की पार्ट 5 कर चुके हैं उसके। ठीक है, ठीक है, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और 2 पार्ट हमारे पास पीछे हो गया हमारे पास, तीसरा चौथा पांचवा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एक नंबर दिया है, ए की वैल्यू दी हुई है हमें स्कूल में, हमें इसमें ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है और इनसे सिंबल बताना है कि ये, एक चीज ध्यान रखना है कि ये सिंबल होगा, ये किसका, तो हमारे पास इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और ये जो सिंबल होगा इसे हम कहते हैं क्या, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको, डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ये बिलोंग्स टू हो गया, ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अब आपको बोल रहा है कि ए की वैल्यू 1 2 3 पर एक इसमें क्या है, सेट्स है, एलिमेंट इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं। आपको बताना है कि सिंबल और बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इसमें होगा नहीं होगा। तो पहला इसमें, जैसे कि इसमें पहला बताया रहा हमको 5 या ए से है नहीं, क्या ए इसमें कौन सा सिंबल आएगा, क्या ये बिलोंग्स टू आएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, क्या 5 इसके अंदर इंक्लूड है, यस, तो क्या है इसमें, बिलोंग्स टू आएगा। समझ में? सेकंड देखना, सेकंड बताना है कि इसमें सिंबल का 8 और ये बताना है। अब 8 इसके अंदर बिलोंग करेगा या डज नॉट बिलोंग करेगा, क्योंकि दो ही सिंबल है, बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग। बिलोंग का मतलब अगर इसके अंदर वो नंबर है तो बिलोंग करेगा, अगर इसके अंदर नंबर नहीं है तो क्या करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड देखना गाइस, थर्ड हमारे पास क्या, 0 to a है। 0 क्या, 0 इसमें इंक्लूड है, नहीं है। 0 अगर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 0 भी क्या आएगा तुम्हारे पास, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसमें और बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है आपको इसमें, रोस्टर फॉर्म में, जो हमने पहले बताया था रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, वो इसमें बताना है आपको। ठीक है, तो आपको बोल रखा है कि ए इसमें है, x क्या है, सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर, x इज एन ऑड इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 7। तो आपको बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, इसमें आपको बताना है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इंटीजर और -3 से बड़ी होनी चाहिए। -3 से अगर बड़ी कौन से नंबर होंगी, तो -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, होगा नहीं होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा और एक 6 होगा। तो ये क्या है तुम्हारे पास, x है ना, इंटीजर होगा क्योंकि इसके बीच में बिलोंग करेगी। और है क्या चीज, यही क्या है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म। इसी क्या पढ़ते हैं हम, इसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म कहते हैं, या हम इसको टेबलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हमारे पास, इसको हम रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म भी कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि x is such that x is a natural number less than 6। अगर 6 का नेचुरल नंबर करना है तो 6 से कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, x is a natural number less than 6। 6 से छोटा कौन कौन से होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 6 तो नहीं होगा क्योंकि लेस देन 6 से बोला हुआ है। अगर लेस देन 6 से बोला हुआ है तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, यही चीज आएंगी, 1 2 3 4 5 आएगा उसमें। और ये क्या है, ये भी, ये क्या है इसका, ये क्या है इसका, रोस्टर फॉर्म है। क्या है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म है।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, जो सम ऑफ डिजिट से कितना नीचे है, बोल रहा 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ बिलोंग करेंगे? अगर 2 डिजिट नेचुरल नंबर की बात की जाएगी तो अगर 2 डिजिट कहाँ से कहाँ बिलोंग करते हैं, यहाँ बात करेंगे 2 डिजिट की बात करेंगे। 2 डिजिट कहाँ से कहाँ बिलोंग करेंगे? वो कहते हैं 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक बिलोंग करते नहीं करते हैं। अगर इसके ऊपर की बात की जाएगी तो 3 डिजिट हो जाएगा, इससे नीचे बात की जाएगी तो 1 डिजिट हो जाएंगे। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर इसकी बात क्वेश्चन की बात की जाएगी तो क्वेश्चन देखते हैं, तो 8 होना चाहिए सम। तो 8 कितना होगा, पहले 1 और 7 क्या होगा, 1 और 7, इनका दोनों का सम कितना है, 8 है नहीं। दूसरा क्या है तुम्हारे पास, 2 और 6 है, दोनों का सम कितना है, 1 7 8 2 6 से कितना होगा तुम्हारे पास 8, और 3 और 5, जैसे क्या 3 और 5, 4 तो क्या होगा तुम्हारे पास में, 4 और 4 होगा नहीं होगा, 4 और 4, फिर इसमें क्या होगा 5 और इसका उल्टा कर देंगे, फिर 5 और 3 भी होगा, फिर क्या होगा 6 और 2 भी होंगे, फिर क्या होगा एक 7 और 1 भी होगा। ठीक है, इतने नंबर हो गए, 1 7 हो गया, 2 6 हो गया, 3 5 हो गया, 4 4 5 3 6 2 और 7 1 हो गया। एक नंबर और होता है इसमें, क्योंकि इसमें सम ऑफ डिजिट 8 करना है, 2 डिजिट में करना है, तो मैं इसको एक और लिखता हूँ कि 80। अगर तुम्हारे मन में एक चीज आ रही है कि 80 लिखा आपने, 80 लिखा, क्या इसको 08 नहीं लिख सकते? नहीं, अगर मैं इसको 08 लिखूंगा तो ये 08 क्या बन जाएगा, एक सिंगल डिजिट बन जाएगा, जो कि इसमें इम्पॉसिबल है, सिंगल डिजिट हम नहीं लिख सकते। इसमें हमको बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 2 डिजिट लेना है, तो 2 डिजिट ही पॉसिबल है, सिंगल डिजिट पॉसिबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, सिंगल डिजिट हम नहीं लिख पाएंगे इसमें। तो ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर ये होते हैं। पहला नंबर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 8 नंबर इसमें पॉसिबल नंबर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा x इज एन प्राइम नंबर विच आर डिविजिबल बाय 16। ऐसा बताना है प्राइम नंबर जो डिविजिबल 60 से डिविजिबल होंगे। अगर 60 से डिविजिबल होंगे तो हम यहाँ कर लेते हैं, ये कितना होगा तुम्हारे पास, 60 से डिविजिबल होंगे। 60 क्या होगा तुम्हारे पास, अगर 60 देखा जाएगा तो 60 क्या क्या होता है, देखो 60 का फैक्टर करने पड़ेंगे हमको। 60 के फैक्टर करेंगे कितना आएगा 30, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 15, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1। तो 60 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे इसमें, ये होगा तुम्हारे पास क्या प्राइम नंबर में करना है, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। तो डी के इसके जो फैक्टर हो जाएंगे क्या क्या हो जाएंगे इसमें, इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 का स्क्वायर भी लिखते हैं इंटू 3 इंटू 5 भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या है मेरे पास, ये चीज क्या है मेरे पास, ये हमने प्राइम नंबर लिखे, जो प्राइम नंबर जो विच इज डिविजिबल बाय 60 बोलता है, तो है नहीं है 60 तो है नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये हमने क्या करा, ये हमने करा इसको, ये चीज हमने करी क्या करी इसमें, ये हमने करी रोस्टर फॉर्म में करा, जो हमने रोस्टर फॉर्म में समझने की कोशिश की। इसके अगले वाले पार्ट में इसका अगला वाला क्वेश्चन है इसमें, अगला इसमें जो आएगा, अगला आएगा इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें और भी पार्ट आएंगे, इसके अगले पार्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।